अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का लॉग के अंदर जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये आपने डिफाइन भी याद रखनी है, आपकी बुक में गिवन है ये। और जो मेंटीसा होता है वो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन होंगे या जिसका भी हमने लॉग निकालना होगा तो हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने क्या करना है, सबसे जो आसान मेथड है वो ये है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन लिख लेनी है सबकी। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है 5287, हमने ये पहले सीखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 5.287 मल्टीप्लाई, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है। तो इस वक्त हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो ये लास्ट में है। जब यहां से हम यहां पे पॉइंट लाएंगे तो कितने डिजिट इधर लाए हैं, 1 2 3। तो क्योंकि राइट साइड से लाए हैं इसलिए हम यहाँ पे 10 की पावर +3 लिख देंगे। तो ये जो 10 की पावर आई है ये ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सो इसका मतलब स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस में हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा हम उसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे और जो 10 की पावर आएगी वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब यहाँ पे आए, यहाँ लिखा हुआ है 59.28, इस पॉइंट को 9 के बाद और यहाँ पे इस पॉइंट को हमने 5 के बाद लाना है। तो जब हम 5 के बाद लाएंगे तो 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि 1 डिजिट और राइट साइड तो इसलिए प्लस का 1 आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है 0.0567। तो अब हमने इस पॉइंट को 5 के बाद लेके जाना है। अब लेफ्ट साइड से ला रहे हैं तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो आएगी 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि 2 डिजिट इधर लाए हैं और लेफ्ट साइड से लाए हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद अब सारे क्वेश्चन ऐसे करते जाएं, इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन लिखें। पहले ये आएगी 2.347, इस पॉइंट को 2 के बाद लाना है और 2 डिजिट लाना है, तो इसलिए 10 की पावर राइट साइड से लाए हैं तो प्लस का 2 और यही 2 इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है 0.000049, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसका मतलब इस पॉइंट को हमने 4 के बाद लाना है। तो 4 के बाद लाना है क्योंकि लेफ्ट साइड से लेके जा रहे हैं तो इसलिए जो भी 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी। कितने डिजिट लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, लेफ्ट साइड से आए हैं तो इसलिए माइनस का 5 आ गया और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी -5 आएगा। उसके बाद 145,000 लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लास्ट में है, हमने 1 के बाद लाना है और राइट साइड से ला रहे हैं तो ये गिने 1 2 3 4 5 डिजिट राइट साइड से लाने का मतलब 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी। तो इसका आंसर जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन है वो आएगी 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर +5 और यही 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपने इसका लॉग फाइंड करना है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है 43। तो स्टूडेंट लॉग के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। उसके बाद दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो वो उस वैल्यू का लॉग आ जाएगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, बड़ा इजी है। आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन अगर निकालें 43 की तो वो बनेगी 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.4 के बाद आना है और 1 डिजिट राइट साइड पे तो +1 आ जाएगा। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन से ये पावर लेनी है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अच्छा, अब मेंटीसा के लिए क्या करना है, देखिए 43 लिखा हुआ है, आपने 43 को टेबल पे जाना है, लॉग टेबल जो आपके सामने शो हो रहा है,
इस टेबल में 43 को आपने 0 में देखना है। अगर इसके बाद कोई वैल्यू होती तो हम उसी में देखते, वो आगे क्वेश्चंस में जाके आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिखा तो आप 43 को 0 में देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 6335। अब करेक्टरिस्टिक भी आ चुका है, मेंटीसा भी आ चुका है। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। अब क्योंकि मेंटीसा आफ्टर डेसिमल होता है इसलिए आप इसको 0 पॉइंट लिख दें, 0.6335। अब दोनों को ऐड करें। अब मैं लिखूंगा log 43 इज इक्वल टू 1 यानी करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा जो कि निकला 0.6335। दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6335। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू लिखी हुई है 579। आप सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट राइट साइड से लेके गए हैं तो प्लस का 2 आएगा और यही 2 इसका करेक्टरिस्टिक है। अब स्टूडेंट इसका जो मेंटीसा है वो आपने कैसे निकालना है, आपने 57 को 9 में देखना है। टेबल में जाएं, 57 सबसे पहले देखें पहली रो में और फिर उसके बाद आप 9 को देखें। ठीक है, 9 में जो 57 है वो आता है 0.7627, 0.7627 यानी वो वहां पे लिखा होगा 7627 बट आपने इसको पॉइंट में लिखना है। तो अब दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा log 579 इज इक्वल टू 2 यानी करेक्टरिस्टिक प्लस 0.7627। अब दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 2.7627। सो ये हमारा log आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है 1.982। इसका जो करेक्टरिस्टिक है बच्चों वो 0 होगा बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको नहीं लिख सकते। ये लिखा हुआ 1.982। 10 की पावर तो तब बनती है ना जब हमने पॉइंट शिफ्ट करना हो। अब ये है ही पहले नॉन 0 डिजिट के बाद, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। अब इसको मेंटीसा कैसे निकालना है, आपने 19 को सबसे पहले 8 में देखना है और फिर आपने 2 में देखना है। जब आप 19 को 8 में देखेंगे तो जो आंसर आएगा फिर आपने 2 में देखना है जो कि है मेन डिफरेंस टेबल के अंदर गिवन है। तो दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2971 यानी 2971 होगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 0.2971। अब आप दोनों को ऐड करें यानी मैं लिखूंगा log 1.982। जब ये दोनों ऐड होंगे, 0 इसमें ऐड हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2971। सो ये इसका पार्ट नंबर 3 था। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो ये बनेगा 8.8 के बाद आएगा। सो स्टूडेंट मैं इसे लिख सकता हूं 8.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि 2 डिजिट लाया हूं और लेफ्ट साइड से लाया हूं इसलिए माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो -2 आ जाएगा। ये -2 यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप एक छोटा सा ऊपर बार लगा दें। तो क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक है तो आप इसको अब भी यूं पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है -2। अब जो इसका मेंटीसा है आपने 87 को 6 में देखना है। तो जब आप 87 को 6 में देखेंगे तो इसका मेंटीसा निकलेगा 0.9425 यानी मेंटीसा आएगा 9425। आप इसे कैसे लिखेंगे, 0.9425। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं इसे लिखूंगा log 0.0876 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 0.9425। तो इसका आंसर यही आ जाएगा -2.9425। सो ये पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो है 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर
इस पॉइंट को 4 के बाद लाना है, तो 2 डिजिट ला रहे हैं, इसलिए अगेन इसका भी जो इसकी जो पावर है वो -2 आएगी, यानी इसका करेक्टरिस्टिक भी -2 निकलेगा। अब जो इसका मेंटीसा है, आपने 47 को, इससे आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो हम खुद से 0 समझेंगे और 47 को 0 में देखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 6721, यानी 6721। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि जो 47 को जब हम 0 में देख रहे हैं तो 6721 आ रहा है। अब इसके साथ आप क्या लगा दें, 0 पॉइंट। अब दोनों को ऐड करें तो ये आएगा log 0.047 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2.6721। सो ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट जो है वो 3 के बाद आएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट में इसे शिफ्ट कर रहा हूं और लेफ्ट साइड से, तो इसकी जो पावर है वो -4 आ जाएगी। सो स्टूडेंट इसका मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो -4 है। अब हम इसका फाइंड करेंगे मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए हम टेबल में जाएंगे, टेबल में 35 को 4 में देखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 5490। तो इसको मैं लिखूंगा 0.5490। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो मैं यूं लिखूंगा log 0.0000354 इज इक्वल टू, -4 को मैं लिख दूंगा इस तरह, -4 पॉइंट, बाकी ये सारी वैल्यू 5490। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया।